जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, पराम्बा देवी और परम पिता परमात्मा शिव आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मुस्लिम तंत्र, आज यह विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है, अधिकांश के मुंह से सुना जाता है कि मुस्लिम तंत्र से लड़कियों को वशीकरण कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो लड़कियां, अधिकतर पढ़ी लिखी लड़कियां, कम पढ़े लिखे 8वीं पास 11वीं पास लड़कों से प्यार में फंस जाती है और उनके साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो टीन एजर की लड़की है, 15-16 साल की, अभी जवान हुई है, वो लड़की मुस्लिम लड़के के चक्कर में उलझ जाती है और फिर माता पिता को भी कुछ नहीं समझती, भाइयों को कुछ नहीं समझती, नाते रिश्तेदार समाज को कुछ नहीं समझती और न धर्म को समझती है। और उसके दिल दिमाग पर एक ही चीज छाई रहती है, बस मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा पति, और वो मुस्लिम होता है। कुछ केसेस हमारे पास भी आए हैं जिसमें लड़की 16 साल की है, केवल 16 साल की उम्र है और वो मुस्लिम लड़के के प्रेम में पागल हो गई है। और एक दो बार तो वो स्कूल गई तो पढ़ने, स्कूल से ही भाग गई। फिर उसको जैसे तैसे पुलिस के माध्यम से पकड़ा गया तो वो कह रहे कि मेरा बाप मेरे ऊपर अत्याचार करता है, मेरा भाई मेरे ऊपर अत्याचार करता है, मेरी माँ मेरे ऊपर अत्याचार करती है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने उसी के साथ रहना चाहती हूँ। इस तरीके की बेहकी बातें वो कर रही है। अब उसको, चूंकि वो 16 साल की थी, विवाह की उम्र नहीं थी, इसलिए उसको महिला सुधार गृह में भेज दिया गया। उसके बाद की स्टोरी मेरे को मालूम नहीं क्योंकि मैं उनसे टच में नहीं रहा, परंतु एक लड़की अपने उस लड़के के चक्कर में जो कम पढ़ा लिखा है, पंचर सुधारता है, बेरोजगार है, उसके प्रेम प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि वो अपने जगत में लाने वाले माता पिता के खिलाफ हो जाती है और उसी के साथ रहने के लिए जिद भी करती है। ऐसे में माता पिता कुछ नहीं कर सकते, कानून ऐसा बना हुआ है। अब उसका तंत्र उतरे तो कैसे उतर आ जाए। और मुस्लिम तंत्र होता है, इसमें वो किसी कब्रिस्तान से किसी प्रेत को लाकर के लड़की के शरीर में डाल दिया जाता है, उसके माथे पे डाल दिया जाता है, उसको खिलाई पिलाई करके शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। अब वो जवान लड़की उस लड़के के हाथ से कैसे खाना खाती है, पहली बार उसके साथ मित्रता कैसे होती है, उसके साथ मुलाकात कैसे होती है, उसके साथ मिठाई कैसे खा लेती है, उसके हाथ का ड्रिंक कैसे पी लेती है, ये महत्वपूर्ण बात होती है कि न लड़की कहीं न कहीं पे लड़के से मुलाकात करती है एकांत में, तभी वो लड़का इसको खिलाता पिलाता है और उसके ऊपर डाल देता है। अब भभूत भी डाल सकता है, शमशान की राख भी डाल सकता है, कब्रिस्तान की धूल मिट्टी भी डाल सकता है, कुछ पानी पड़ करके भी पिला सकता है, चाय जो शक्कर होती है उसको पड़ करके चाय में मिला करके पिलाई जा सकती है, पान के अंदर लौंग खिलाया जा सकता है, सुपारी को अभिमंत्रित किया जा सकता है। और कई बार तो ये गलत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि गाय का शरीर का कुछ अंश उस लड़की को खिला पिला देते हैं, जिससे उस लड़की के साथ में चलने वाले कुल देवी देवता, इष्ट देवता और पितृ देवता की छाया हाथ से निकल जाती है। यानी जब वो दूर हो जाते हैं तो उसकी मदद करने के लिए अदृश्य शक्तियां भी काम नहीं करती है और लड़की फिर उनके हत्थे चढ़ जाती है।
बहुत ही रहस्यमय विषय के ऊपर आज हम लेकर के चल रहे हैं। विषय लंबा भी है, बड़ा भी हो सकता है। पेशेंस से सुनिए, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसी कोई जवान लड़की किसी मुस्लिम के चक्कर में उलझ सकती है या उलझी हुई हो सकती है। आप उनको ये बता सकते हो। तो चलते हैं हम आगे कि इसका काट कैसे किया जाए, वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। तो इसकी काट करने के लिए मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी काली स्वरूप वाली भद्र काली, कंकाली काली और महाकाली, इन तीनों का प्रयोग करना पड़ता है। और काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव, इनका प्रयोग करना पड़ता है। तब जाकर के उस लड़की के शरीर के अंदर प्रविष्ट हुई कब्रिस्तान की खिलाई पिलाई की या फिर जाफरान से लिखे गए कुछ उर्दू की आयतों को पानी में घोल करके पिला दिया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में मिला करके पिला दिया जाता है। वो निकालने में आसानी होती है। तो भद्रकाली, कंकाली काली और महाकाली, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम होम काली महाकाली किलकिले फट। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार दह दह। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी मम सर्व शत्रु भक्ष्य भक्ष्य। इस प्रकार के कुछ उग्र मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। या फिर भैरव जी के उग्र मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव, इनका प्रयोग करना पड़ता है। ओम चौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशय नाशय। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग करके उग्र हवन सामग्री से उस लड़की के ऊपर से उतार उतार के हवन करना पड़ता है। और आखिरी में काल भैरव जी और भद्रकाली यानी का महाकाली के नाम से कुछ सामान उस लड़की के ऊपर से उतार के शमशान पहुंचाना पड़ता है। और फिर वो पीड़िता लड़की, उसके ऊपर से कुछ तांत्रिक क्रिया करके उन क्रियाओं को, उसके प्रभाव को काटना पड़ता है। उसमें नींबू का प्रयोग होता है, नारियल का प्रयोग होता है, बासी रोटी का प्रयोग होता है, दूध का प्रयोग होता है, दही का प्रयोग होता है, पीली सरसों का प्रयोग करना पड़ता है, उड़द के दाने का प्रयोग करना पड़ता है, मांस का प्रयोग करना पड़ता है, मछली का प्रयोग करना पड़ता है, अंडे का प्रयोग करना पड़ता है, लौंग का प्रयोग करना पड़ता है, पान का बीड़ा का यूज करना पड़ता है। 7 प्रकार के आटे से पुतली बनाना पड़ती है, 7 प्रकार के आटे का पिंड तैयार करना पड़ता है। बड़ी बड़ी सुइयों का भी प्रयोग करना पड़ता है, कई बार आलपिन का प्रयोग करना पड़ता है और कई बार चक्कू से पुतली बना करके उसकी धड़ अलग करना पड़ता है। नागफनी की कीलों का प्रयोग करना पड़ता है, कच्चे सूते का प्रयोग करना पड़ता है बंधन करने के लिए। फिर उसके शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की गंदी हो चुकी होती है। अब जब लड़की गंदी हो जाती है तो उसके शरीर के अंदर मुस्लिम तंत्र की चीजें बलवती हो जाती है, क्योंकि उसको उस तरीके का मांस खिला दिया जाता है, उसका रस पिला दिया जाता है, कब्रिस्तान की धूल मिट्टी पिला दी जाती है, उसके शरीर पर डाल दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को बाल खुले करके नहीं घूमना चाहिए। परंतु आजकल की लड़कियां फैशन के चक्कर में सिर धोकर के बाल को खुले करके घूमती है, सेंट लगा के। किसी से मिलने जाना तो खूबसूरती की अदा को बिखेरना पड़ती है, और उसी बालों में वो जो है कब्रिस्तान की धूल मिट्टी डाल देता है।
और सिर के माध्यम से वो लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में कहा जाता, बहुत गौर से सुनिएगा, रहस्यमय बात है ये आप महिलाओं के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी, कि पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग जो हुआ करते थे, दादा दादी नाना नानी, वो ये करते थे कि लड़कियों को बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुओं को बाल खुले करके बाहर नहीं निकलना है, चोटी बांध करके ही निकलो और बाल मत कटवाओ, क्योंकि स्त्री के शरीर की जो शक्ति होती है वो बालों में समाहित होती है, और इसीलिए चोटी बांध करके रखना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए नियम है ये, यदि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा से बचाना हो तो सभी माता पिता को चाहिए कि वो अपने लड़कियों के, कन्याओं के, बहुओं के बालों को खुला बिल्कुल न रहने दे। उसे चोटी बंधवाइए, रबर बैंड लगवाइए, गुथवाइए, ताकि यदि कोई लड़का उस लड़की के ऊपर कुछ भभूत भी फेंक दे, डाल दे, या धूल मिट्टी डाल दे, तो उसके शरीर पर उसका असर नहीं होने वाला है। और पुराने जमाने में यह भी कहा जाता था कि अपना सिर ढक करके रखना चाहिए, दुपट्टा डालना चाहिए, चुनरी डालना चाहिए। पुराने जमाने में जब भगवान के सामने जाते थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, बिना सिर ढके भगवान आशीर्वाद नहीं देता है। और स्त्रियों के लिए तो सिर जो होता है ये गुरु तत्व काम करता है, और जिसका गुरु खराब हो जाता है उसका पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। तो औरतों का और स्त्रियों का गुरु तत्व खराब होने के पीछे आज के जमाने में एक ही कारण है, उनके चरित्रहीन होने का एक ही कारण है कि आजकल की लड़कियां, चाहे वो विवाहित हो या कुंवारी हो या चाहे टीनेजर हो, वो अपने बालों को खुला करके घूमती है। फैशन के चक्कर में बालों को ट्रिम करवा लेती, बेबी कट करवा लेती, बॉय कट करवा लेती है, और फिर उनके ऊपर ही इस प्रकार की अवधारणा पैदा हो जाती है, वो किसी के वशीभूत हो जाती है, और उनके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव भी हो जाता है। वशीकरण तो बहुत चुटकी का खेल होता है, बहुत साधारण चीज है वशीकरण करना। इसीलिए हमारे हिंदू समाज की लड़कियां वशीभूत हो जाती हैं और वो दूसरे मुस्लिम लड़कों के साथ भागने के लिए मजबूर हो जाती तंत्र के माध्यम से, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं दिखता है। तो आज हमने ये बताया आपको कि ये तंत्र कैसे काटा जाता है। एक तो महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांध करके रखना चाहिए, सिर के ऊपर दुपट्टा या चुनरी रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सरदार लोग होते हैं वो हमेशा सिर के ऊपर दुपट्टा ही रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं पुरुष लोग, और स्त्रियां हमेशा सिर को ढक करके ही रखती है। ऐसे ही मुस्लिमों में भी सब महिलाएं, चाहे छोटी बच्चियां हो चाहे वो बड़ी हो, उनका हमेशा सिर ढका हुआ होता है, सिर को देख नहीं सकता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस सिर के माध्यम से ही अदृश्य शक्तियां शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो अदृश्य शक्तियां प्रवेश ही नहीं कर पाएगी आपकी यदि सिर ढका हुआ होगा, सिर बंधा हुआ होगा। तो जितने भी परिवार के मेरी आवाज सुन रहे हैं, पति पत्नी, स्त्री पुरुष, वह सब अपने घर की जितनी भी वो स्त्रियां हैं, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो छोटी बच्चियां हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो प्रौढ़ हो, चाहे बेटी हो या बहू हो, सबको बोल दिया जाए कि सिर बांध करके ही घर से बाहर निकलना। इसलिए पहले जमाने में हमारे यहां घूंघट निकाला जाता था, फिर घूंघट बंद हो गया तो सिर पर चुनरी रखने का रिवाज आया, फिर दुपट्टा रखने का रिवाज आया, और अब दुपट्टा भी गायब हो गया है। अब तो बाल खुले करके बॉय कट बाल करवाते हैं, यानी स्त्री तत्व समाप्त हो गया। और जब स्त्री का स्त्री तत्व समाप्त हो जाता है तो वह पुरुष के बराबर बन जाती है, यानी कि स्वतंत्रता। और अब स्वतंत्र हो जाती है तो फिर उस स्त्री का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यानी कि स्वेच्छाचारी हो जाती है, अपनी मर्जी से जीने वाली हो जाती है। तो मुस्लिम तंत्र जो है आज के जमाने में बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके लिए उतारे करना पड़ते हैं।
नींबू काटना पड़ता है शरीर के ऊपर से। और टेक्निकल चीज, घर के सभी व्यक्ति जितने भी हैं उन सब व्यक्तियों को, और पीड़ित जो भी हो, लड़की या पुरुष किसी के ऊपर हो गया हो, तो सबसे पहले किसी आसपास, अपने क्षेत्र के आसपास के जो भी कोई पवित्र तीर्थ होता है, उस पवित्र तीर्थ में जाकर के वहां जो भी तालाब हो, नदी हो, कुंड हो, उसमें स्नान करना चाहिए और वहां का पानी लाकर के घर में छिड़कना चाहिए। और स्नान करने के बाद में अच्छी जगह शिव मंदिर, जहां जागृत अवस्था में विधि विधान से शिव जी की पूजा होती रहती है, उस शिवलिंग पे जाकर के पूजन अर्चन करें। और पूजन अर्चन का मतलब हो गया विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से शिव जी का पूजन होता है, वो पूजन करें। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेसुदम कुरु, यानी ये सप्त नदियां, उन सप्त नदियों का भी स्मरण करके शिव जी का स्मरण करना चाहिए और शिव जी को स्नान कराना चाहिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुव स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम। तो ये महामृत्युंजय मंत्र और रुद्राभिषेक शिवजी मंदिर में करने के बाद में अपने सिर से लेकर के पांव तक एक मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी का कलश, उस मिट्टी के कलश में जब शिवजी का रुद्र अभिषेक होगा तो उसके जल को इकट्ठा कर लें। अब जल में इकट्ठा करने के बाद में वह मिट्टी का कलश अपने सिर पर रखो और सिर से रखने के बाद सिर से लेकर पैर तक अपने ऊपर से उतारो और किसी बहती नदी में उस कलश को विसर्जन कर दो। और घर में पवित्र स्थान से लाई हुई गंगा जल हो, कोई भी जल हो, जल को छिड़को। गूगल में गुड़ और घी अच्छे से मिला लें और फिर घर के अंदर बजरंग बाण का कम से कम 27 बार हवन करना चाहिए हर आवर्ती से। यानी ऐसा नहीं कि बजरंग बाण पूरा बोल दो और स्वाहा बोलो, नहीं। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तई के कारण सकल जो सिद्ध करे हनुमान। श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, स्वाहा। ऐसे हर दोहे के ऊपर आपको हवन करना है। किस चीज से हवन करना है? घर में करना है, पीड़ित व्यक्ति को बिठाना है और गूगल, गुड़ और घी, देसी घी ले लें, डुप्लीकेट घी का प्रयोग न करें। मिला करके उस बजरंग बाण से 27 बार हर ऋचा पे हवन करें। ये करने के बाद में जो मुस्लिम तंत्र होता है वह करीब करीब समाप्त हो जाता है। और उतारा अवश्य करें, जिसके अंदर भैरव जी का उतारा होता है, काली मां का उतारा होता है, वीर जी महाराज का उतारा होता है, वह उतारा अवश्य करें। और घर में यदि कोई भगवान रखे हुए हो तो उन भगवान का किसी पंडित जी को बुला करके उनसे संबंधित अभिषेक अवश्य करा लें और भैरव जी का यज्ञ करवा लें, हनुमान जी का यज्ञ करवा लें और काली जी का हवन करवा लें। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्दम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये भगवान नरसिंह का मंत्र है। इस मंत्र से भी आपको उग्र हवन सामग्री से उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतारते जाएं जिसके ऊपर मुस्लिम तंत्र हो गया है और हवन करवाना है। ओम ह्रीम वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम पट। ये भी भगवान नरसिंह का मंत्र है। इस मंत्र से भी तंत्र विद्या कटती है और विशेष तौर से मुस्लिम तंत्र कट जाता है। जिन जिन्नात इस मंत्र को सुनकर के भागने लग जाते हैं। तो आपको ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद में मुस्लिम तंत्र का
1, 2, 3, 8 दिन तक इंतजार करें कि आपका शरीर के ऊपर, उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर क्या असर हुआ, देखें। और ऐसा कुछ हो जाए कि असर हो गया है तो काली मिर्च, जायफल, जावित्री, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, लौंग, इन पीली सरसों, राई, इन सबको लेकर के एक बार और केवल मिर्ची से भैरव जी का हवन करवा लें, इन उग्र सामग्री से। तो इससे आपको काफी कुछ हद तक फायदा हो सकता है। सभी मनुष्यों को शाकाहारी बनकर के रहना है। रोजाना गंगा जल, तुलसी डाल करके स्नान करना है और कुछ दिन लगातार घी, गूगल और गुड़ तीनों को मिला करके मंगलवार, शनिवार के दिन बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का हवन करना है। और यदि किसी मनुष्य के पास में गरीब होने की वजह से ये गूगल, देशी घी और गुड़ नहीं ला सकता हो, लकड़ी नहीं ला सकता हो, हवन नहीं कर सकता हो, तो ऐसे मनुष्य को सिर्फ बजरंग बाण का सभी परिवार को मिलकर के स्वस्वर पाठ करना चाहिए। कम से कम आधे 1 घंटे तक पाठ करते रहें, उससे भी काफी कुछ हद तक फर्क पड़ सकता है। और मुस्लिम तंत्र से बचना हो तो जो जंगली सुअर आता है, उस जंगली सुअर का जो दांत आगे निकला हुआ होता है, वह दांत ये सब क्रिया करने के बाद में गले में धारण करवा देना चाहिए, जिससे आगे परेशानी नहीं होगी। क्योंकि ये जो सूकर दंत बोला जाता है, इसके ऊपर मुस्लिम तंत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके दरवाजे पर सूकर दंत यदि गाड़ दिया जाता है तो वहां पर ये भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, इनकी बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो मुस्लिम तंत्र को काटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, जो मंत्र बोलते हैं उस मंत्र की ध्वनि का खेल चलता है। और मंत्र की ध्वनि की वजह से ही मनुष्य के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ओम भैरवो भूतनाशस्य भूतात्मा भूत भावन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रलश क्षेत्रद क्षत्यो विराट शमशानवासी मासांसी खरपाराशि स्मानकृत रक्तबह बानपह सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवित कंकालः कालचमन कला काष्ठः तनुकवि दीने तो बहुने चित ओम पिंगलोचन शूरबानी खड़कपानी कंकाली धूमलोचन अभियु भैरविनाथो ओम भूतो योगिनीपति धन धनहारी च धनवान प्रतिवर्धना नाघारो नागपाशो व्योम च सुपालवत कालः कपालमाली च कमली कलानिधि त्रिलोचन जननेत्र शिखी च त्रिवत तन्योडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुके शाय खड़ंग मांगवर भूताध्यक्ष भिक्षु परिचारक दुर्तो दिगंबर शोरहणी पांडुलोचन। इस प्रकार से ये भैरव अष्टोत्तर शतनाम है। ये लगातार उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर उसको सुनाना चाहिए, जिससे उसके ऊपर भगवान नरसिंह के आक्रमण होता है और वो शरीर के अंदर जो चली गई वो शरीर छोड़ देती है। भगवान नरसिंह का एक बीज मंत्र है ओम छोम। इसको एक तांबे के जो पतरा होता है, तांबे की शीट होती है या तांबे की प्लेट होती है, उसके ऊपर इस ओम छोम नमः इसको उकेरना चाहिए, कील से या किसी भी चीज से लिखवा देना चाहिए, खुदवाना चाहिए। और उसके बाद में विधिवत रूप से भगवान नरसिंह के मंत्र को बोलते हुए ओम छोम नमः में उस भगवान नरसिंह की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और वह प्लेट काट करके एक यंत्र बनाया जाता है और उसको गले में धारण करने से किसी भी प्रकार की ये मुस्लिम तंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। परंतु ये सब करने के लिए एक निश्चित तिथि देखना पड़ती है, मुहूर्त देखना पड़ते हैं और उग्र नक्षत्र देखना पड़ते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र देखना पड़ते हैं, उसमें ही ये कार्य किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को मुस्लिम तंत्र निकलवाना है, चाहे घर से, फैक्ट्री से, किसी स्त्री के ऊपर से, किसी पुरुष के ऊपर से,
तो फिर शुभ मुहूर्त में देख करके ही ये निकाला जा सकता है। हवन जरूर करना पड़ता है और जो हमने प्रक्रिया आपको बताई है वो प्रक्रिया करना होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भी कुछ टोटके करना होते हैं और विशेष तौर से इसमें शमशानी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है और चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ग्लीं ब्रीं ग्लूं ग्लूं ग्लैं ग्लौं ग्लीं ओम ग्लीं ग्लौं ग्लैं ग्लूं ग्लूं ब्रीं ग्लैं ऐं ओम ग्लौं ग्लीं ओम ह्रीं ओम ग्लीं ग्लूं ग्लूं ग्लीं ललीं ग्लूं ऐं ग्लूं ग्लीं ग्लैं ललीं ग्लूं ऐं ग्लीं ब्रीं ललीं ग्लूं ऐं ह्रीं द्रीं ओम ह्रीं वशत्रीं ओम श्रीं ह्रीं ग्लीं ऐं त्रौं ओम ह्रीं गैल ह्रीं मज्गलीं जगलीं सोम ऐं ग्लीं ह्रीं ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रों रं रः छाम छीम छुम छेम छोम छम छह साम सीम सुम सेम सोम सम सह द्राम दीम द्रुम द्रेम द्रोम द्रम द्रह वाम बीम बूम बेम बोम बम बह स्त्राम स्त्रीम स्त्रूम स्त्रेम स्त्रोम खम 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 ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रेम ग्रोम ग्रम ग्रह म्लाम लीम लूम लेम लोम लम लह शम शाम सिम सिम शुम शुम शेम शोम शम शम ह्रीं सीं क्रीं हुम हम फट छौम होम स्त्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम ओम ग्रम टम फट ओम ह्रीं शंख स्वाहा ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्रोम हस कप्रेम हसोम ओम ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्रोम हस कप्रेम हसोम ओम हसेम हस करीम हसेम हस्रेम हस कलीम हस्त्रोम खम 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 टम 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 मम 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 लम 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 ठम 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 हम 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 रम 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 मम 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 जम 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 नम 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 भ्रम रम 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 क्लम 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 श्रम 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 सर्वतो रक्ष 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 हम 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 फट 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 फट। तो इस प्रकार से ये अघोरी ओघड़ के जो मंत्र होते हैं जिसके अंदर शक्तियों को जागृत करना पड़ता है, उनको जागृत करके फिर मुस्लिम तंत्र को काटा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मुस्लिम तंत्र काटना कोई हंसी खेल नहीं है और छोटे मोटे गुनिया, भोपा, ओझा, पंडा, पुजारी, भगत इनका खेल नहीं होता। ये इस खेल को नहीं खेल सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिस किसी भी व्यक्ति को यदि कोई मुस्लिम तंत्र लग गया हो, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई परिवार हो, कोई फैक्ट्री हो, तो संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं आप उनके माध्यम से संपर्क करें। कृपया फोन नहीं लगाएं। फोन लगाने के पहले आपको पहले बातचीत करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम बताएं, पूरा पता अवश्य बता दें और क्या समस्या हो रही, कैसे महसूस किया कि मुस्लिम तंत्र हो रहा है, उसके बाद में आपसे चर्चा की जाएगी। तो 7649862712, 9893128047 और 7987237885, 7987237885 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप के थ्रू संदेश दे करके आपकी समस्या आप हल करवा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।